सो सर, गुड इवनिंग सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। और अब मेरे हिसाब से काफी कई अटेम्प्ट करे इसके लिए, लाइक काफी दिन से हमारी बात चल रही थी, इसमें 10-15 दिन हो गए बात चलते हुए सर। बीच बीच में छोटी बिट्स एंड बैचेस में मैं सही सुन। बात है सौरभ। जी सर। तो तो हर चीज ईयर का एक परफेक्ट टाइम होता है, शायद वो परफेक्ट टाइम आज आपके लिए दिखा था शायद। राइट सर, राइट। सो सर एग्जैक्ट। आज मतलब जो हमारी ऑडियंस है जिसके लिए ये पॉडकास्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी सेल्स वाले लोग हैं। और सेल्स में, मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत यूजफुल होने वाली है सर। सो मैं ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ पहले। तो सर फिर मैं देन आप ही की जबानी सर आपसे सुनेंगे सर आगे की चीजें। बिल्कुल सो सौरभ। सर, थैंक यू। So, our respected audience, today we are having Mr. Jay Prabhakar. He is a veteran medical representative, has worked also in the management of the pharma company, played a leadership role for a longer period of time, like around 10 to 12 years he has worked. And after that, he has come to the insurance sector and he is working with the number one company, that is LIC. So, आज हमारे पास में एक ऐसे शख्सियत है जो दोनों तरीके से, दोनों फील्ड का, जिनको एक पूरा एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि उनको एक फील्ड के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है और एक के बारे में बहुत ज्यादा है। उन्होंने लगभग लगभग अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा है दोनों फील्ड के अंदर, तो उनको दोनों फील्ड्स के बारे में टोटल जानकारी है। एक मेडिकल रैप की लाइफ के बारे में उनको पता है, एक मैनेजर के तौर पे उन्होंने काम किया तो उनको पता है क्या चैलेंजेस होते हैं, और एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में वो पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। तो वहां पे भी मतलब उनको पता है कि क्या क्या बेनिफिट्स एक इंश्योरेंस एक किसी भी बंदे को प्रोवाइड करता है जो फील्ड में जॉब कर रहा है, खास तौर से क्योंकि फील्ड वाले लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा स्टेक पे रहती है। तो ये जो पॉडकास्ट है ये सीरीज में रहेगी, इसमें 4-5 पार्ट आगे रहेंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही इसको कवर करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बनी रहे। तो वापस मूव करते हैं जय प्रभाकर सर की तरफ। तो सर, again welcome on the bpharmajobs.com YouTube channel and थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू सर। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले, सर आपके बारे में ऑडियंस को, लाइक आप अगर कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ कहाँ से शुरू करी सर, और क्या क्या पड़ाव बीच में आए। मैनेजमेंट के रोल में आप आए, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने करियर शुरू किया था, फिर लाइफ इंश्योरेंस में आए। तो एक सर आपकी लाइफ जर्नी के बारे में सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, 5-7 मिनट के लिए सर आप थोड़ा सा ऑडियंस को गाइड करिए सर। श्योर श्योर सौरभ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने इस फोरम पे मुझे जगह दी, अपनी बात कहने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। और खास तौर से अच्छी बात यह है कि आप जिन लोगों के लिए ये चीज तैयार कर रहे हैं, फोरम तैयार किया आपने, तो सब ऐसे लोग हैं जिनको भविष्य में सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, सही समय पे सही गाइडेंस होना चाहिए। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे आपने कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बेसिकली एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माई फादर वॉज इन आर्मी। मेरे दो बड़े ब्रदर्स हैं, दोनों ही फौज से हैं, ओके सर। एनडीए के थ्रू है। मेरा भतीजा है, ही इज ऑल्सो प्रेजेंटली ही इज वर्किंग, ही इज सर्विंग इंडियन आर्मी, कर्नल है वो भी। मेरे बड़े ब्रदर थे, उन्होंने भी कर्नल से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके बाद में उन्होंने अपना फिर दूसरा अपना कुछ काम शुरू किया। ओके सर। और एज फार एज माई कैरियर इज कंसर्न, तो आई एम बॉर्न एंड बॉर्न अप एट मेरठ। मेरठ से ही पैदा हुआ हूँ, मेरठ से ही मैंने अपना कैरियर शुरू किया। सारी स्कूलिंग और कॉलेज मेरा मेरठ से ही था। ओके सर। मेरठ कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई। और वे बैक इन 1988 मैं इस प्रोफेशन में पहुंचा, मेडिकल अच्छा। रिप्रेजेंटेटिव के प्रोफेशन में। ओके सर। सो हमने, तो मैं सर फर्स्ट इसमें सॉरी टू पिच इन सर, मैं बताऊं कि 88 लाइक मेरा बर्थ का टाइम है उस टाइम पे। अच्छा। आई तो आपकी आपकी एज और मेरा मतलब वर्क एक्सपीरियंस बराबर बराबर है। है। राइट सर। राइट सर। तो 88 में सॉर्ट ऑफ आई स्टार्टेड अ ओके। कंपनी कॉल्ड थेमिस केमिकल्स। ओके सर। थेमिस केमिकल्स जो थी, बेसिकली एक ट्यूबोक्लोसिस रेंज बनाने वाली कंपनी थी। ओके मेजरली सर। उनके ट्यूबोक्लोसिस के काफी सारे प्रोडक्ट्स थे। और एट दैट टाइम ल्यूपिन वाज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू अस। ल्यूपिन के काफी सारी रेंज आया करती थी। ओके सर। और डायरेक्ट क्लैश हमारा ल्यूपिन के साथ ही हुआ करता था। इथैम्ब्यूटॉल, रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड, ये कुछ ओके ऐसी सर। ड्रग्स थी जिनका जो जनरली ट्यूबरक्लोसिस में ऐड होती थी। और काफी सारे उनके कुछ एक दो स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स भी थे सर्जरीज के लिए, एनेस्थीसिया वगैरह के लिए। कीटामाइन, एक कैटमिन के नाम से उनका एक प्रोडक्ट आया करता था। ओके सर। तो मुजफ्फरनगर से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो आपका पहला और हेडक्वार्टर मुजफ्फरनगर रहा सर? यस, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम मुजफ्फरनगर विद ओके। थेमिस केमिकल्स। ओके सर। और लगभग
1.5 साल मैंने थेमिस में काम किया, और थेमिस में काम करने के बाद में मुझे जो नेक्स्ट वो रहा, जो मेरा चेंज था, दैट वाज इन वोकहार्ट। तो वोकहार्ट में मैंने ज्वाइन किया, और वोकहार्ट में मेरे को जो मेरा हेडक्वार्टर था, दैट वाज अलीगढ़ हेडक्वार्टर। ओके सर। अलीगढ़ मिला मेरे को। और अलीगढ़ में मैंने करीब 3.5 साल के करीब रफली जो है, आई वर्क विद वोकहार्ट। ओके सर। तो करीब 3 और साढ़े चार साल के बाद में मैंने प्रमोशन लिया, और दिल्ली हेडक्वार्टर मुझे एज फर्स्ट लाइन मैनेजर दिया गया, ओके और द सर। कंपनी वाज कोपरान। ओके सर। कोपरान का नाम आपने सुना होगा अगर, तो कोपरान वाज द कंपनी जिसमें एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजर मैंने काम किया। ओके सर। और उसके बाद लाइफ चलती रही, मुजफ्फरनगर अलीगढ़ से होती हुई दिल्ली पहुंची। जी सर। दिल्ली में कुछ साल, मतलब से अबाउट 3-4 इयर्स मैंने उसमें भी वहाँ काम किया। उसके बाद मैं मेरठ आ गया, इन अ कंपनी कॉल्ड एल्डर फार्मास्यूटिकल्स। ओके सर। तो जब तक, मतलब दैट वाज अ टाइम जहाँ मैरिज हो चुकी थी। ओके सर। पहुंचते पहुंचते हम 94 पे पहुंच चुके थे। ओके सर। तो शादी हो चुकी थी, और बल्कि हाँ, जब मैं यहाँ था, आई वाज एट मेरठ एल्डर में, तो 97 के आसपास की बात है। बेटा भी मेरा हो चुका था। ओके सर। और ऐसे फार्मा की जर्नी चलती रही, खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस के साथ में। राइट सर। तो तो और मेरठ से सर कौन कौन सा एरिया कवर करते रहे सर उस टाइम पे? सौरभ, पूरी वेस्टर्न यूपी की बेल्ट थी मेरे पास में। ओके सर। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, आजकल तो उत्तराखंड हो गया है, देहरादून से। ओके सर। देहरादून था, सहारनपुर था, मुजफ्फरनगर था, मेरठ था, इधर गाजियाबाद था मेरे पास में। ओके सर। और आगरा था, मुरादाबाद, बरेली। बरेली और सर बरेली वेस्ट। में तो हम वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर, खटीमा एक जगह है, जी बिल्कुल सर। नेपाल बॉर्डर पे आती है। बिल्कुल सर। तो वहां तक की कवरेज थी, बल्कि हाँ, आई वाज आल्सो कवरिंग शाहजहांपुर आल्सो। ओके सर। तो जो आपने जो बीच में इंट्रोडक्शन में कहा कि एक ट्रांजेक्शन हुआ मेरा फार्मा से राइट सर। छोड़ के, मैंने फिर जो लाइन चेंज करी थी, तो उसका कारण ये था कि एज आई टोल्ड यू, मैरिज हो गई थी, बिल्कुल 97 सर। में मेरा बेटा हुआ। तो उस समय क्योंकि बेबी था, उधर मदर थी मेरे पास, यस क्योंकि सर। भाई फौज में थे, तो उनका कोई एक स्टेशन तो होता नहीं था। राइट दो सर साल तो। 2.5 साल कहीं रहते थे, निकलते रहते थे। बिल्कुल सर। तो मदर मेरे साथ ही थी, और जी। उनकी एज भी काफी हो रही थी उस समय। ओके सर। और एरिया मेरे पास इतना था कि 25 दिन में से 22 दिन मैं बाहरी रोड। टूरिंग पे होता था, वर्किंग पे, भाग दौड़ पे होते थे। तीन ओके दिन सर। वो होते थे, एक तो क्लोजिंग का दिन हुआ करता था, राइट सर। और 2 लोकल के वर्किंग डे होते थे। तो ओके सर। 22 से 23 दिन ऐसे होते थे, जो मतलब ऑलमोस्ट 22-23 डेज आई यूज टू बी ऑन द राइड। ओके सर। एक जगह का बैग छोड़ो, दूसरी जगह का अगले दिन सुबह बैग उठाओ। राइट सर। तो भागम भाग रहती थी। तो उधर मदर ओल्ड हो गई थी, उनकी भी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी थी, जी सर। बच्चा छोटा था। राइट सर। तो इतनी भाग दौड़ में ऐसा लगने लगा था कि भाई, ये तो सारा टाइम हम, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसलिए फिर मैंने इसको सोचा कि भाई, इसको कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें थोड़ा सा जो है ना, फैमिली के साथ में भी थोड़ा समय रह सके, उनके लिए राइट भी सर। कुछ समय दिया जा सके। राइट सर। तो बीच में मतलब इन दोनों के बीच में भी, मतलब फार्मा एक कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी, टू बी स्टेशन एट मेरठ, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी। ओके सर। उसकी शायद आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है उस चीज का। जी। तो वो थोड़ा बहुत कुछ साल उसमें मैंने उसमें काम किया। और लेकिन ये था कि अल्टीमेटली मुझे ये फील हो रहा था कि भी, हम जिंदगी भर कभी किसी के लिए ही काम करते रहेंगे, राइट। तो लाइफ ऐसे ही कट जाएगी। कभी फार्मा कंपनीज के लिए काम किया, कभी फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इनके लिए काम करो, बिल्कुल तो सर। अपने लिए क्या है। राइट सर। तो अल्टीमेटली सेल्स के आदमी हैं, आप जानते हो, सेल्स के 88 से सेल्स में थे। बिल्कुल सर। और सेल्स के, आप खुद सेल्स के हो, हमारे सारे टीम के जो हमारे यंगस्टर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं, यस सब सर। यंगस्टर्स हैं, सब सेल्स के आदमी हैं। तो सब एक चीज तो सबके लिए मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी ना अपने आप को किसी चीज से बांध के ना रखें। ओके सर। कई कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को किसी चीज, मतलब हम कहाँ जाएं, कैसे करें, कैसे मैनेज करें, कैसे होगा। राइट मुझे सर। लोगों ने कहा, भाई आप लोग फार्मा के आदमी थे, अब फार्मा राइट का सर। आदमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कैसे होगा। राइट सर। मैंने कहा, इसमें क्या समस्या है, कुछ समस्या नहीं है। बिल्कुल। अल्टीमेटली सेलिंग तो देखिए, प्रोडक्ट ही तो बदलता है। राइट सर, सेलिंग स्किल्स तो सेम रहती है। सेलिंग स्किल तो सेम है ना, सब जगह आपको सेल करना है, तो सेलिंग स्किल तो सेम है। बिल्कुल सर। तो उसमें केवल प्रोडक्ट बदलना है। हाँ, डेफिनेटली आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर लग सकता है, बिल्कुल आपको सर। इन डेप्थ उसकी जानकारी लेने के लिए। राइट लेकिन सर। वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। राइट और सर। प्रोडक्ट कुछ भी हो, फंडास तो सब जगह सेम ही रहते हैं।
राइट सर। आज आप एबर्ट में हो, एबर्ट की जगह अगर कल को आप किसी और कंपनी में जाते हो, प्रोडक्ट्स ही राइट तो सर। बदले जाएंगे, और क्या बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? सर। आज हम फार्मा मार्केटिंग में हो, कल को आप मान लीजिए किसी एफएमसीजी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, तो बिल्कुल कुछ दिन आपको उनके प्रोडक्ट समझने में समय लगेगा। बिल्कुल सर। बाकी वंस यू आर थ्रू विद द ट्रेनिंग, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बाकी सब चीजें सेम है। बिल्कुल सर। तो वो ट्रांजेक्शन फिर मैंने जब ये सोच के कि भी कुछ समय अपने लिए दिया जाए और भविष्य में अपने लिए काम किया जाए, ड्यूरिंग दैट टाइम जैसे आप सब लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, सेल्स की लाइन में अल्टीमेटली क्या है, बॉटम लाइन मैटर करती है। राइट सर। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नो बडी इज बॉदर्ड। राइट सर। आप 25 के 25 दिन खूब मेहनत से काम करो, सारे काम करो, और अगर आपके रिजल्ट्स ना आए, आपके टारगेट्स पूरे ना हो, तो कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपने क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल ऑल सर। योर एफर्ट्स गो इन वेन अगर आपने वो जो बॉटम लाइन मीट नहीं करी है। राइट सर। तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज बॉटम लाइन। राइट। तो अल्टीमेटली जब बॉटम लाइन मीट करनी है, औरों के लिए करनी है, तो क्यों नहीं अपने लिए की जाए। राइट सर। तो इसलिए वो सोच के फिर हमने कहा भी ठीक है, इस चीज को चेंज करते हैं, ओके और सर। आई शिफ्टेड टू दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए। बाय गॉड्स ग्रेस कुछ सालों से इसमें चल रहा है और ठीक ठाक है काम। ओके सर। सो अराउंड सर कितना टाइम फिर टोटल फार्मा में रहा और कितना टाइम अभी इंश्योरेंस सेक्टर में रहा सर? सौरभ, 2000 में मैंने फर्मा छोड़ दिया था, 12 साल मैंने काम किया। ओके सर। 12 साल में से 4.5 साल एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम किया मैंने। ओके सर। मैं 4.5 साल बाद आई वॉज फर्स्ट लाइन मैनेजर। ओके सर। उसके बाद मुझे सेकंड लाइन के भी एक दो जगह से ऑफर्स थे, जी सर। लेकिन फिर वही था कि अल्टीमेटली जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एरिया उतना बड़ा होता रहता है, भाग राइट है दौड़ वो तो उतनी ज्यादा होती उतनी रहती ज्यादा है। भाग दौड़ पड़नी है सर। उतनी ज्यादा भाग दौड़ थी, बता रहा हूँ मैं तो, आई वॉज फेड अप विद इधर भाग दौड़ करके ना, आई वॉज टोटली फेड अप। आप ओके खुद सर। समझ सकते हो, 25 दिसंबर का महीना भी है, उसमें भी आपको भागना है। राइट सर। आगरा जाना है तो आगरा के लिए आपको उस समय, आजकल तो वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेवल करने के तरीके काफी सारे चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीजें इम्प्रूव। इजी हो राइट गई सर। है लाइफ थोड़ी सी। राइट सर। राइट सर। अब आप समझ के चलो, 92 93 94 के आसपास, 95 में ये सब चीजें नहीं थी। आपको अगर आगरा जाना है तो आपको निजामुद्दीन से ताज एक्सप्रेस पकड़नी होती थी, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। और ताज एक्सप्रेस आपको पहुंचाती थी, चलती थी वहां से 7:20 7:25 का टाइम था। मॉर्निंग में। मॉर्निंग के 7:25 का टाइम होता था ताज का। अगर एक ओके बार सर। आपने ताज को मिस कर दिया तो फिर आपको ट्रेन ही 10 बजे के आसपास मिलती थी। ओके सर। और वहां आपने जो है, ताज का एडवांटेज ये होता था कि ताज पौने दो दो ढाई 3 घंटे में, मतलब करीब 10 बजे से पहले पहले ही, इफ आई एम नॉट ओके। रॉन्ग, जी सर। 2.5 घंटे में वो दिल्ली पहुंचा, वहाँ आगरा पहुंचा देती थी। तो मतलब सर एक वर्किंग स्टेशन है टाइम। वहाँ पे, राजा की यस। मंडी। ओके सर। तो राजा जी। की मंडी के पास में ही एक एजेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और फार्मा का एक बड़ा अड्डा हुआ करता था, महाराष्ट्र मंडल के नाम से एक होटल था। महाराष्ट्र मंडल सर। तो फार्मा, हाँ वो होटल था, लेकिन उसका नाम महाराष्ट्र मंडल था। दैट ओके वाज सर। वेरी क्लोज टू न्यू मंडी, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन। ओके सर। तो वहाँ वो 10 बजे का टाइम, पौने 10 10 बजे का टाइम होता ही था। ओके सर। तो वहाँ अगर आपको सुबह आप 7:25 की ट्रेन अगर आपको निजामुद्दीन से पकड़नी है, राइट सर। और मेरठ वाली बसेस आपको उतारती थी कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से वहां जाना भी अपने आप में यूज टू टेक 20 25 मिनट, तो तब भी सुबह सुबह के समय भी लग जाते थे। बिल्कुल सर। और घर से आपको स्टार्ट करना है, आप खुद समझ सकते हो कि 7:25 पे अगर दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है, तो आपको घर से कितने बजे शुरू करना पड़ेगा। ओके सर तो घर से आप चार तो बजे मेरे आपको घर छोड़ना है। घर छोड़ना 4 बजे है। जागना होगा लगभग अराउंड कोई 2 ढाई बजे रात को। और दिसंबर, और सबसे बड़ी बात होती थी, दिसंबर जनवरी के महीनों में थोड़ी सी ज्यादा समस्याएं होती थी। समझ में जी। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल सर। क्योंकि दिसंबर जनवरी में जीरो विजिबिलिटी है। राइट सर। बस वाला भी अपनी स्पीड से चल रहा है, आपको अपने घर से लेके बिल्कुल बस सर। स्टैंड भी जाना है। तो कई बार तो आप बस अंदाजे से चलते थे कि भाई भगवान भरोसे, ठीक है भाई, चल रहे हैं। चल रहे हैं सर। ये राइट सर। अचानक कोई गड्ढा आ जाएगा, नया कोई गड्ढा हो गया जो आपको ना पता हो, तो शायद आप बिल, सड़क पे मिलोगे। बिल्कुल 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 सर वो तो। तो, यस सर। वो सब चीजें थी, थोड़े से खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे। लेकिन ये है कि हाँ, मतलब फार्मा सेलिंग आज तो अब बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता, कि मैं, आप हो, एक दो लोग और हैं जिनके मैं टच में हूँ अब, है जी ना। सर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं इस समय, आज की तारीख में, जो हमारे पुराने साथी थे। राइट सर। तो उस समय मतलब इंजॉय करते थे, ऐसी बात नहीं थी। लोगों ने, डॉक्टर्स भी काफी रिगार्ड दिया करते थे। राइट सर। नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी इतने नहीं थे जितने आज हो गए हैं, है ना? राइट सर। और आज तो नंबर इज इंक्रीजिंग, अनकाउंटेबल आप कह सकते हो कितने हैं अब शायद सबको भी ना पता हो कि मेरठ में टोटल डॉक्टर्स कितने बैठे हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल छोटे सर। बड़े मिला के। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ओके सर। हर चीज के अपने प्लस एंड माइनस होते ही हैं, इसमें तो कोई भी नहीं कह सकता कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है या बुरा ही बुरा होता है, ऐसा नहीं होता है। राइट सर। और अब पिछले कुछ सालों से, सौरभ, आई एम इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री।
जी सर। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी अब और जो तीन तरह के इंश्योरेंस होते हैं, राइट मतलब सर। तीन सेगमेंट्स हैं इंश्योरेंस के। एक ओके सर। जनरल इंश्योरेंस का सेगमेंट होता है। ओके सर। जनरल इंश्योरेंस के सेगमेंट्स में हम अपना व्हीकल इंश्योरेंस, घर के इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस, आप अपने सामान का इंश्योरेंस करवाते हैं। ओके सर। सेकंड इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस, ओके सर। जो मेडिक्लेम्स जिनको हम कहते हैं। राइट सर। में कभी भी भविष्य में आने वाली किसी भी भारी बीमारी के लिए, कभी किसी भी अनहेल्दी सिचुएशन को फेस करने के लिए आप अपने लिए एक मेडिक्लेम लेते हैं। राइट सर। और तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस। यस सर। और लाइफ इंश्योरेंस में जो ब्रांड लीडर है, एज यू टोल्ड, उसके साथ ही काम कर रहे हैं, LIC के LIC साथ ऑफ सर। इंडिया। राइट सर। LIC के साथ काम कर रहे हैं, तो LIC इज अ नेम जो नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। राइट सर। राइट सर। तो सो सर, दिस इज ऑल अब तक का, ये इन शॉर्ट। थैंक यू सर फॉर दिस वेरी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। तो सर, जैसे इंश्योरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब जैसे हमारे जितने फार्मा वाले भाई हैं, तो अब सबके सामने जो मैंने भी महसूस करा है और लोग करते होंगे महसूस, खास तौर से ये टाइम तब आता है जब बंदे की शादी हो जाती है, उनका बच्चा हो जाता है, तो उस टाइम पे आके एक लाइफ इनसिक्योरिटी महसूस होती है। लाइफ इनसिक्योरिटी इन द सेंस कि जब आपके घर में कोई फैमिली में कोई नया मेहमान आता है, कोई बच्चा आता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक बच्चे के मोह माया में होते ही हैं, वो नेचुरल है, उसमें कोई गलत बात है भी नहीं। सही बात है। और वहां पे कई समय पे ऐसा महसूस होता है कि यार अगर हमारे साथ भगवान ना करे कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए कि हम ना रहें, तो हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की या अपनी वाइफ के फ्यूचर की या हमारे माँ बाप जो अब डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, उनके फ्यूचर की थोड़ी सी चिंता होती ही है। मेरी करनी भी आवाज आ चाहिए रही है? किसी भी सेंसिबल आदमी। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। जी किसी भी सर। सेंसिबल आदमी को इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। राइट और सर। केवल सोचना ही नहीं चाहिए सौरभ, उसके लिए उसको प्रॉपर प्लानिंग भी करनी चाहिए। जी सर। तो सर इसकी प्लानिंग है ना? मतलब और थोड़ा सा आप थोड़ा सा अगर इसके बारे में आइडिया दें कि मतलब मोटा मोटा हमें मतलब मोटे मोटे से वो कौन से तीन चार चीजें हैं, इंश्योरेंस हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग है, थोड़ा सा सर कुछ इस चीज का आइडिया दीजिए कि जो लोग अभी नए इस फील्ड में आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपनी चीजों को प्लान करके चलें। देखो सौरभ, ऐसा है कि अब इसमें दो तीन चीजें एक साथ आती हैं, ये है जी ना। सर। हमारे पास एक इनकम है, और राइट। होता क्या है कि इनिशियल एजेस, आपने तो शादी और बच्चों की बात की, उससे पहले भी जब वंस वी स्टार्ट अर्निंग, तो है क्या कि अगर अगर हम केवल पर्सनल फाइनेंस की बात करें, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस और इंश्योरेंस अल्टीमेटली आपको एक बास्केट है, जिस बास्केट में अलग अलग दो चार चीजें हैं। राइट और सर। उन सब चीजों को आपको, यू नीड टू पुट देम इन द राइट प्लेसेस। राइट सर। वो करके ही फिर आप सब चीजों को करते हैं। बिल्कुल तो सर। है क्या कि अगर हम स्टार्ट करें, जो भी आपकी इनकम है सबकी, तो राइट सर। जनरली क्या होता है, यंगस्टर्स के साथ में एक समस्या ये होती है कि हमारे को एक फीलिंग होती है, अरे अभी तो हमने कैरियर स्टार्ट किया है, राइट सर। अभी तो 2 साल हुए हैं, अभी तो 3 साल हुए हैं, राइट सर। अभी अभी से हमें प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, आई एम जस्ट 25, आई एम जस्ट 26, राइट 23 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, है ना। यंगस्टर्स फील लाइक दिस कि भाई अभी तो बहुत कम समय है, अभी तो आई जस्ट स्टार्टेड एंड आई हैव सर। लॉट ऑफ टाइम टू प्लान। राइट सर। लेकिन होता क्या है कि ग्रेजुअली हम जब इस सोच में चलते हैं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम चीजों को डालते चलते हैं। ओके, कहीं ना कहीं मतलब जो चीजें प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हमें, चीजों को टाल देते हैं। हाँ, हम टाल देते हैं चीजों को, क्योंकि मतलब सबसे पहली बात क्या होती है सब, मतलब मैं आपको बिल्कुल वो बात बता रहा हूँ जो जी सर। हर आदमी, यंगस्टर्स जितने हैं सब फील करेंगे। कल तक राइट। तो आप कॉलेज में थे, कॉलेज की राइट। पढ़ाई करी आपने, राइट जो सर। भी डिग्री ली आपने, सब कुछ किया, तो जी यू वर सर। आस्किंग योर पेरेंट्स राइट सर। कि पापा इतने पैसे दे दो। अरे भाई मतलब ये मिडिल क्लास फैमिलीज का ये सब दर्द है सबके साथ में। राइट और सर। जितने भी लोग आते हैं, अधिकतर लोग मिडिल क्लास के ही हैं जो इस प्रोफेशन में आते हैं, बिल्कुल सर। है ना। कल तक तो अपने पेरेंट्स से मांग रहे थे बिल्कुल सर। कि साहब दे दो 5,000 रुपये, आपने दो दूसरी बार एक्स्ट्रा मांग लिया तो वो पता लगा पापा आप चिल्लाने लगेंगे। वो राइट। वाया राइट। मीडिया आपकी मम्मी होती है, वाया मीडिया मम्मी के थ्रू आते हो आप। राइट सर। मम्मी से अपनी जैक लगवा के, हाँ जरा कह दो। है ना। तो बिल्कुल सर। तो भाई पता है, अगर डायरेक्ट कहा तो सुनना पड़ जाएगा, अभी डांट राइट लगा सर। देंगे, फादर डांट देंगे, अभी कितने पैसे खर्च कर रहे हो भाई, क्या है। राइट सर। और वंस यू स्टार्ट योर प्रोफेशन, तो राइट सर। मतलब आज की तारीख में तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा, स्टार्टिंग सैलरीज ही बहुत अच्छी होंगी। उस समय की बात तो अलग थी, 88 में तो आप समझ सकते हो कि क्या सैलरीज रही होंगी। सर, लेकिन ये है कि अगर जब हमें अगर मैं शुरू में थोड़ा सा मिलता है ना। अगर मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए जानना चाहूँ, मतलब फॉर अ फीलिंग के अभी तो जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरी सिर्फ 13,000 रुपये सैलरी थी सर। तो आजकल जो जी भी जी। बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तो 3-4 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज है। तो आपके टाइम पे कितना एवरेज पैकेज होता था सर उस टाइम? अरे उस समय तो पूछो मत भाई, उस समय की कहोगे तो तुम कहोगे मैनेज कैसे होती थी चीजें। ओके सर। उस समय की चीजें तो, लेकिन
मैं आपको बताऊं, मतलब 1,000 से 1,500 रुपए महीने की सैलरी होती थी भाई। ओके सर, तो वो 88 में हजार। जी सर। फार्मा की जो सैलरी थी ना, जो मतलब 1,000-1,500 रुपए भी हम अच्छी कंपनीज वालों को कहते थे। मतलब जो जो 1000 रुपये उस मीडियोकर टाइम टाइप कमा की रहा था, कंपनीज आज होती थी मतलब। वो तो जी सर, मतलब सर जो उस टाइम 1000 रुपये कमा रहा था, वो आज लगभग लाख रुपए के करीब, मतलब ऐसा जैसे आजकल एवरेज लोग बाग 1 लाख कमा लेते हैं, अस्सी देखो, हजार नब्बे आप ऐसा कुछ। आप इन्फ्लेशन को भी देख के चलोगे ना सौरभ। जी सर। आप कुछ भी नहीं, 6% 7% का इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ है। जी सर। अब 7% के इन्फ्लेशन को आप 88 से अब हो गए 36 ईयर्स पुरानी बात राइट बता रहा हूँ आपको मैं, राइट राइट सर। है ना। तो 36 साल में 6% के इन्फ्लेशन से तो इतना तो वैसे भी हो जाएगा, राइट सर। है ना। राइट लेकिन सर। ये है कि मतलब चीजें आज की तारीख में, उस समय आज हम हमारे पास जो है ना एक्सपेंसेस, हम बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जिनको, जो उस समय नहीं थी। अब मोबाइल्स हो गए फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सबसे कॉमन एग्जांपल तो एक मोबाइल आप कह सकते हैं, राइट है सर। ना। उस समय राइट। कहाँ कहाँ होता था, उस समय तो 88 में तो बहुत कम लोग होते थे जिनके घर में लैंडलाइन भी होता था, लैंडलाइन भी होता था सर, राइट राइट सर। है ना। वो मतलब आपके घर में लैंडलाइन था तो फिर तो आप तो पूरे वीआईपी थे। और आस पड़ोस के नंबर, किसी को नंबर देना होता तब भी लोग आप बड़े चाहते शान थे से। यार कोई हमारे रिश्तेदार के पास है। राइट सर, राइट तो सर। आपको आप वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था आपको, अगर आपके घर में बिल्कुल लैंडलाइन सर। फोन भी होता था तो। बिल्कुल सर। सो तो थिंग्स हैव जी। चेंज अ लॉट ड्यूरिंग जी। दिस पीरियड। जी सर। तो व्हाट सर हम। मैं आपसे जो बता रहा था। यस सर, यस सर, मैं वापस उधर ही हाँ लेके सर, जा कुछ रहा था कह सर रहे कि हो। हम, तो आप जो बता रहे थे सर हाँ कि हाँ हाँ मतलब फैमिली में से जैक लगाते हैं, पैसे की बात है, और उसके बारे में आप बता रहे थे हाँ सर। हाँ, मतलब वो होता था। अब जब आपको शुरू में पैसे आने शुरू होते हैं ना, जी सर। तो ऑल ऑफ अ सडन आप हीरो हो जाते हो। राइट सर। भाई आज की तारीख में आपने कहा 25-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए भी अगर आपकी सैलरी हो रही राइट सर। है तो एकदम आपने एकदम से ग्रेजुएशन पैसा किया है। आना शुरू होता है, तो फिर आदमी थोड़ा सा खुल के खेलता है फिर एग्जैक्टली, मार्केट में। खुल के खेलता, मतलब सबको लगता है अरे 40, अबे कल तक तो आपको 5 हजार के बाद 7 हजार, 6 हजार मांगना होता था, तो उसके लिए मैं कहता ना मदद से सिफारिश लगवानी पड़ती थी। राइट सर, राइट। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू हैव एम्पल अमाउंट, आपके पास बहुत बिल्कुल। सारा पैसा होता है। बिल्कुल सर। तो फिर आप सोचते हो कि भाई अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो सब करते हैं। बिल्कुल सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना भी आप चाहे कम से स्टार्ट करें चाहे ज्यादा से स्टार्ट करें, जी सर। करना ये चाहिए। लोग सोचते हैं कि खर्चा करने के बाद जो पैसा बचेगा राइट सर। हम उसकी सेविंग करेंगे, ओके सर। और ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ओके। लोग सोचते हैं कि भी हम पहले खर्च कर लें, जी सर। खर्च करने के बाद में खूब मजे उड़ाओ, सब कुछ करो, और राइट सर। लास्ट में अगर कुछ बच गया तो उसे सेव कर लेंगे, और नहीं बचा तो कोई बात नहीं। हम कौन सा, राइट। अभी कोई हमारी उम्र निकली जा रही है। बिल्कुल सर। लेकिन पर्सनल फाइनेंस जो है ना, वो ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। ओके सर। पर्सनल फाइनेंस ये कहता है कि आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको कितने पैसे बचाने। राइट सर। आप 100% उसके हिसाब से नहीं भी चलो, एक यंगस्टर कम से कम ये मान के चले कि भाई मैंने जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ, टू यस सर। स्टार्ट विद 25% तो मैं उसका सेव करूंगा ही करूंगा। हर हर महीने 25% की सेविंग होनी चाहिए। उसका सेविंग तो मुझे टू स्टार्ट विद। यस सर। भाई देखो, आप यंग हो, उस समय आपके पास खर्चे क्या हैं। यस सर। कल तक आप 7 हजार रुपए महीने में पॉकेट मनी में अगर आप काम चला रहे थे, राइट सर। 200 रुपए पर डे की पॉकेट मनी से अगर आपका काम चल रहा था, राइट सर। तो आज आज आप 40 हजार का 25%, अगर आपने 12-13 हजार रुपए, मैं कहता हूँ 15 हजार रुपए आपने निकाल भी दिया, जी सर। तो 25 हजार रुपए में आपका कौन सा काम नहीं होगा। राइट सर, बिल्कुल आप सही उसके बात। बाद भी आप लेविशली जी सकते हो ना। बिल्कुल सर। भाई राइट फ्रॉम डे वन आपके पेरेंट्स तो ये कहेंगे नहीं कि भाई तुम जॉब करने लगे हो तो अब घर का खर्चा तुम संभालोगे। राइट सर। वो तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। वो कर ही रहे तो हैं। मेरा ये सबसे कहना सर, एम आई ऑडिबल? है कि आप जो है अर्न कर रहे हैं, कोशिश करें, कोशिश नहीं करें, आप कमिट करें। बिल्कुल सर। एक कोशिश करना तो कहते हैं ठीक है, कोशिश करनी है, लेकिन मैं कहता हूँ आप कमिट करते हैं अपने आप को, और जी सर। कमिट करके कि भाई ये तो मुझे सेव करना ही करना। अब ओके सर। उसके बाद जो पैसा बच गया, उस पैसे को फिर आप अपने उस हिसाब से चले, ठीक है। देखो इनिशियली तो सबको होता है, पहले यस तीन सर। महीने 6 महीने तो आप ठीक है, मैं कहता हूँ सब इंजॉय करो आप अपना, जो भी आपके अरमान थे आप उनको, पहले 6 महीने की आप 75% पैसे को आप पूरे इंजॉय कर लो, कोई दिक्कत यस सर। नहीं। लेकिन ग्रेजुअली यू स्टार्ट, वन शुड स्टार्ट प्लानिंग। और जब हम प्लान भी करेंगे तो जो सेविंग्स भी कर रहे हैं, सेविंग के पार्ट्स को भी हम 2-3 पार्ट्स में सेव करते हैं सौरभ। ओके सर। और जो भी सेविंग्स हम करें, हमारी सारी सेविंग्स गोल बेस्ड भी होनी चाहिए। ओके सर। आज आज आप टू व्हीलर है आपके पास में, आपकी इच्छा है कि भाई मेरा 2-3 साल 4 साल में मेरे को एक फोर व्हीलर लेना है, राइट सर। तो वो आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया यस सर। कि भाई मेरा ये शॉर्ट टर्म गोल है, मेरे को इस शॉर्ट टर्म गोल को पूरा कर। कुछ आपके पास गोल्स ऐसे होंगे जो आप 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ के गोल होंगे आपके। राइट सर। कुछ गोल्स ऐसे होंगे जो आप 20-25 ईयर्स लॉन्ग टर्म के गोल होंगे। राइट सर। तो फिर हम उस हिसाब से प्रॉपर टाइप से हम उन चीजों को एलोकेशन भी हम वो करके चलेंगे। ये तो जब हम आगे, और जब दूसरे हम उन पे जाएंगे तब हम, मतलब यस। डिस्कशंस करेंगे तो हम इन पे इन डेप्थ बात करेंगे।
ओके सर। दिस इज जस्ट टू टच अपॉन, जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा था वो ये था कि ओके सर। हमें एक सेविंग की हैबिट को इनकलकेट राइट फ्रॉम डे वन करना चाहिए। ओके सर। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और बिल्कुल ये सर। बहुत टाइम के चक्कर में ना 5-7 साल कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता हम सर। नहीं नहीं समझ, हमें पता ही नहीं लगता। और बाद में फिर हम रिपेंट करते हैं, अरे यार सब शुरू कर लेते, तब इस काम को कर लेते, तो फिर वो टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। क्योंकि तो सर ऐसा नहीं है कि आप ये 5-7 साल बाद में वैल्यू वैल्यू ऐड करते हैं, जब जब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है 5-7 साल बिल्कुल 10 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बिल्कुल आज आपने, एक आदमी ने आज से 15,000 रुपये महीना बचा रहा है, एक जी आदमी सर। आज से 5 साल बाद 15,000 रुपये महीना बचाना शुरू करेगा, तो राइट सेम सर। एज पे जाके 20 साल बाद, राइट फ्रॉम टुडे 20 साल जब बीतेंगे, राइट तो सर। एक आदमी की कंपाउंडिंग की जब बात आएगी, 5 साल की कंपाउंडिंग ही उसको बहुत ज्यादा डिफरेंस कर देगी। राइट सर। तो मेजरली है कि हमें टू स्टार्ट विद हमें कुछ ना कुछ प्लान प्लान करना चाहिए, ओके सेविंग्स सर। प्लान करनी चाहिए। और जब हमने सेविंग्स की बात करी है, तो सेविंग्स में भी अब हम वो करेंगे, हम सेविंग्स को कहाँ डालें। ओके सर। जैसे आपने कहा इंश्योरेंस के लिए, आपने कहा कि हम सारे लोग फील्ड के लोग हैं, यस सर। सुबह से शाम तक फील्ड में ही रहते हैं, बिल्कुल किसी सर। किसी डीप डीप इंटीरियर्स में भी जाना पड़ता बिल्कुल है सर। ना। और जब हम सुबह 9 बजे निकले हैं, शाम को 4-5 बजे घर वापस पहुंच रहे हैं, तो पूरा टाइम हम सड़क पे ही है। राइट सर। तो सड़क पे हैं तो हमें अपने आप को दोनों तरह से अपने आप को सिक्योर करके चलना। बिल्कुल सर। एक मेडिक्लेम्स होते हैं, मेडिक्लेम्स आपको किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए और कोई परेशानी आ जाए, तो सर। उसको फेस करने के लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी होता है। राइट सर। जनरली देखा गया है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस को अवॉइड करना चाहते हैं, जी विशेष तौर सर। से यंगस्टर्स। उसके राइट सर। दो कारण होते हैं। राइट सर। एक कारण तो ये होता है, सबको लगता है अभी तो मैं 25 साल का हूँ, 26 साल का हूँ, मुझे क्या बीमारी बिल्कुल सर। है, मैं कौन सा कोई बीमार होने वाला हूँ, मुझे क्या दिक्कत हो रही है। और दूसरी एक फीलिंग होती है कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, इस कंपनी ने मुझे एक मेडिक्लेम दे रखा है। राइट सर। फार्मा कंपनीज आजकल देती हैं, मैं समझता हूँ कंपनीज देती ही हैं लोगों को, देती है कुछ सर। उनके टाइप्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के साथ में, और वो उसमें एनरोल, जैसे ही आप एनरोल होते हैं तो उसमें आपको वो कर देती हैं, आपको मेडिक्लेम की फैसिलिटी दे देती है। राइट सर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे, जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं सबको ये हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कंपनी का दिया हुआ एक मेडिक्लेम है, राइट सर। बहुत अच्छी बात है, जी। लेकिन आपको अपना एक पर्सनल मेडिक्लेम, चाहे आप उसका सम एश्योर्ड कम दें, राइट सर। लेकिन आपके पास एक मेडिक्लेम अपना इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जी सर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जी। जितने भी ये कॉर्पोरेट वाले मेडिक्लेम्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, जी। इसमें जिस दिन भी आप किसी कंपनी में रेजिग्नेशन डालते हैं अपना, कहीं 60 दिन का है, कहीं 30 दिन का है, कहीं 90 दिन का, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नोटिस नोटिस पीरियड पीरियड होता चलता है। जी सर। है ना। द डे यस यू सर। टेंडर योर नोटिस पीरियड, यस। आपका एचआर आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम से बाहर कर देता ओके सर। है, राइट फ्रॉम जिस दिन आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, राइट सर। तो वो ये नहीं वेट करता कि 60 दिन का है तो 60 दिन बाद जब आप लास्ट डे होगा तब वो आपको निकालेगा, बिल्कुल सर। वो उसी दिन। अब इस दौरान जो इंडिपेंडेंट, जो आप सोचोगे ऑलरेडी, यंगस्टर सोचेंगे भाई हमारे पास तो ऑलरेडी कंपनी ने दे रखा, हम इंडिपेंडेंट क्यों लें, क्यों पैसे वेस्ट करें। वो पैसा वेस्ट नहीं है। इन 60 दिनों में अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी आपके साथ, राइट। राइट सर। सपोज जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो आपको मेडिकल फैसिलिटी, जरूरी तो नहीं हो वो भी ये फैसिलिटी दे रही हो आपको, हाँ सर, सही उनका बात है। टाइप्स नहीं है किसी कंपनी के साथ, उन्होंने कह दिया भाई हम मेडिकल के नाम पे आपको इतने पैसे साल के दे सीटीसी में देंगे। आपके ऐड कर देंगे, और जी, आप जानो, अपना ले आपका लो। काम जाने, हमारी सिरदर्दी नहीं है, बिल्कुल सर। आप इंडिपेंडेंट संभालो इस चीज को। जी सर। और मेडिक्लेम्स में एक चीज और भी होती है कि कुछ चीजों में सौरभ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, ओके सर। एवरीथिंग इज नॉट कवर्ड राइट फ्रॉम डे वन। ओके सर। जो कॉर्पोरेट वाले प्लान्स होते हैं उनके अंदर तो कवर होते हैं, जी। लेकिन जो इंडिविजुअल हम प्लान्स लेते हैं, पर्सनल प्लान्स लेते हैं, इनके अंदर दे आर फ्यू डिजीज, इसके अंदर वेटिंग पीरियड 2 साल का होता ओके सर। है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास पर्सनल इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, मेडिक्लेम नहीं है, जी तो सर। अगर खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत परेशानी वो आ जाए जो वेटिंग पीरियड 2 साल वाली थी, यस सर। और आपने आज पॉलिसी ली, 6 महीने बाद, बड़े कॉमन सी बात होती है, स्टोन एक बड़ा कॉमन सी बात है, अपेंडिक्स बड़ा कॉमन सी बात राइट सर। है ना। पता लगा वो आदमी के पेट में दर्द हुई, रात भर परेशान रहा, सुबह जाके अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा भाई ये तो स्टोन है आपके, तो बिल्कुल सर। किडनी स्टोन है, गॉल जी ब्लैडर सर। स्टोन है। तो इनकी कवरेज स्टार्ट होती है पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद। ओके सर। तो इसलिए हम सबसे ये कहते हैं कि आपके पास एक पर्सनल हेल्थ प्लान होना इंश्योरेंस चाहिए। आपके पास होना चाहिए, ठीक जरूर है होना सर। चाहिए। तो जो अगली तो वीडियो ये सर तो हमारी हमने होगी तो हम। पार्ट, जी सर। हाँ हाँ, उसको इन डेप्थ फिर हम इस पे बात कर लेंगे। यस सर। और दूसरा जो उनका, इनके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सर। तो मैं ये कह रहा था कि हमें देखिए मेजरली 2 इंश्योरेंसेस हैं जिनको किसी भी यंगस्टर्स के पास उसकी पॉकेट में, उसकी मिट्टी में होने चाहिए। जी सर। वन इज ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया ही है,
कि हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। यस सर। और दूसरा जो है इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस है। ओके सर। और लाइफ इंश्योरेंस जब भी हम कभी लेते हैं, बेसिकली तो जो कॉन्सेप्ट है सौरभ, लाइफ इंश्योरेंस लेने का, उसका यस सर। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम यस सर। है ना, हम एक तो वो देखते हैं कि एनुअल इनकम से तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने का इंश्योरेंस मिल सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग अ हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस है कि हमारा जो भी एक्सपेंसेस हैं आज की तारीख में, जी सर। जो थंब रूल है कि हमें, देखिए सब लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन राइट सर। मेजोरिटी ऑफ पीपल डोंट नो कि कितना लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए सुटेबल है, बिल्कुल कितना सर। लाइफ इंश्योरेंस को लेना चाहिए उनको। लेना चाहिए। तो वो एक ऐसी चीज है जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, मैं सब लोगों से कहता हूँ। जी तो सर। ये है कि आपके पास, आपको आज मालूम है कि आज मेरा मंथली एक्सपेंसेस ये है। जी सर, मान लिया किसी का अगर 50,000 है सर। 50,000 रुपए है आपका, तो जी सर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस इज कि अगर हम दुर्भाग्य से किसी भी वजह से किसी अनटोवर्ड इंसिडेंट्स में हम नहीं रहते हैं, राइट सर। तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे फैमिली को इतना पैसा दे दे जी सर। कि अगर उस पैसे को बड़ी सेफली किसी बैंक में पार्क भी कर दें, राइट राइट सर। किसी बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं एफडी हो गया, बैंक एफडी वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ऐसी राइट जगह सर। उस पैसे को पार्क कर दें, तो उस पैसे से इतना इंटरेस्ट आ जाए कि उनकी जो जो हमारे सामने जो हमारे खर्चे चल रहे थे, डेली एक्सपेंसेस थे, उसके लिए उन्हें कहीं दाएं बाएं किसी के सामने परेशान होने की जरूरत ना। राइट सर। अब होगा क्या कि आप 50,000 रुपए अगर आप कहते हो कि मेरा खर्चा है आज की तारीख में, तो 50,000 रुपए महीना पाने के लिए आपको 6 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट चाहिए, ओके, बिल्कुल सही बात है सर। है ना। 6 लाख रुपए चाहिए आपको, 6 लाख रुपए आपके पास इनकम होगी तो आपका 50,000 रुपए महीने की आपके एक्सपेंसेस हो गए। राइट। अब आज की तारीख में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 6.5, 6.25, ये 6 से 6.5 पौने 7 के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस समय। तो कहने का जी। मतलब कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम 1 करोड़ रुपए अगर हमारे रहने पे ना हो, हम ना रहें, और 1 करोड़ रुपए अगर हमारी फैमिली में आ जाए, बिल्कुल सर। तो वो 1 करोड़ रुपया हमारे डिपेंडेंट्स अगर उसको सीधा सीधा भी पार्क कर दे, तो उन्हें कम से कम 50,000 रुपए महीने की उनकी आमदनी हो जाएगी। एक जो है आमदनी हो जाएगी। तो एक उनके पास वो हो जाए, तो राइट सर। ये इनकम उनके पास सेट इनकम है कि वो बेसिक जो अमाउंट है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा वहाँ पड़ा ही है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमें ऊपर से इंटरेस्ट दे रहा है 6-7% का, जिससे हमारी बिल्कुल वो सर। चीज जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा मेंटेन है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा मेंटेन है ना। अगर हमारे पास कोई फॉर द टाइम बिंग, अगर हमारे पास देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम, अगर लेडी हाउस वाइफ है, सब कुछ है, तो उसे एटलीस्ट किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, और हमारी प्रेजेंस में जो हमने अपनी फैमिली को एक लाइफस्टाइल दिया है, राइट सर। हमारे ना रहने पे उनका वो लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। आज तो सब बिल्कुल कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा था, पता लगा कल को हम हर चीज के लिए दिक्कत परेशानी में आ गए। सही बात है सर। तो समय का कुछ नहीं तो पता वो होता। समय का कोई, आप देखो ना, आप मतलब कभी किसी ने माना हो या ना माना हो, लेकिन कोविड के बाद से तो, कोविड ने तो सबको बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं। बिल्कुल सही बात है सर। कितने कितने ही यंग हमारे, मतलब कोई ऐसा, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसके सर्कल से मतलब उस दौरान कोई कोई जान असमय पहचान ना गया वाला। हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई सर। जान पहचान, मतलब आपके सर्कल में आप 2 4 5 7 लोग, तो हर आदमी बता देगा कि मेरे सर्कल के ये थे, मेरे बिल्कुल। रिश्तेदारी में ये, मेरे यारों दो, मेरे क्लोज फ्रेंड था या मेरा नेबर था, समवन और द अदर, हर एक आदमी ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। और बिल्कुल सर। उसमें भी ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप था, यंग से यंग और ओल्ड से ओल्ड, जिनकी कोई जाने की समय नहीं थे वो भी चले गए लोग उस समय। तो इसलिए बिल्कुल सर। इन सब चीजों को तो नोबडी कैन से कि भी हम्म। प्रभु ने कितनी सांसें किसको दी हैं, सबको खूब लंबी आयु हो, सब दीर्घ आयु हो, लेकिन वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी मिस अनटूवर्ड हैपनिंग। इंसिडेंट, कोई किसी भी इस तरह की किसी स्थिति को फेस करने के लिए हर आदमी को तैयार रहना चाहिए। जी सर। तो अब जैसे हमने आपसे कहा कि अब 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, अब 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेने के लिए तो फिर आप समझते हो कि प्रीमियम भी बहुत ज्यादा जाएगा। बिल्कुल सर। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो आजकल जो प्लान्स होते हैं, जिन्हें हम टर्म इंश्योरेंसेस कहते हैं, राइट सर। तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो आपको बहुत कम प्रीमियम में बहुत अच्छा रिस्क कवर दे देता ओके सर। है ना। बहुत कम पीरियड जाती है, बेयर मिनिमम प्रीमियम्स जाएंगी, और जी सर। आपको करीब 2,000 रुपए महीना पे अगर आपको 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर मिल जाए, जी सर। तो मैं समझता हूँ 2,000 रुपये महीना तो कोई ऐसा अमाउंट नहीं होता कि जिसके लिए किसी आदमी को बहुत कुछ सोचना पड़े। सही बात है सर, अगर 1 करोड़ रुपए की बात है सामने और ये ए, है एक तो। करोड़ रुपए की वर्थ है, और जी सर। 2 लाख 2,000 रुपये महीना पे अगर आप 2-2,500 रुपये महीना में, क्योंकि वो वेरी करेगा सबकी एज के हिसाब से। जी सर। 24-25 साल वाले के लिए 1 करोड़ की प्रीमियम अलग होगी, और 35-40 साल वाले के लिए अलग होगी। ये लेकिन कम अगर उम्र हम वालों के लिए प्रीमियम कम रहेगा। ऑब्वियसली जितनी एज कम होगी, जितना द अर्ली यू स्टार्ट द लेसर द प्रीमियम, ओके।
जितना तो आप इसी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपका प्रीमियम कम रहेगा। जी सर, तो और इसीलिए अच्छी आपने बात कहा लाइफ कि इंश्योरेंस के साथ में जी सर, जी जी सर, जी सर। आप बताइए सर। मैं तो बाद में हाँ पूछ मैं ये लूंगा कह रहा बात। हूँ, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ में एक अच्छी बात ये होती है कि जो प्रीमियम आपने फर्स्ट डे डिसाइड हुआ है, जी। दैट प्रीमियम बिकम स्टैटिक, वो फिक्स हो ओ, जाता ओके सर। है ना, वो फिक्स हो गया। मान लीजिए आज आपका, आपने 1 करोड़ रुपए के लिए पॉलिसी ली और आपने कहा मेरे को अगले 25 साल के लिए पॉलिसी चाहिए, जी। अगले 30 साल के लिए पॉलिसी चाहिए, है ना। जनरली क्या होता है, आपको पॉलिसी, आपकी जो एज है 60 माइनस योर एज, वो टर्म आप मोटे तौर पे उस टर्म को आप डिसाइड कर, ओके सर। 60 तक आते आते हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौरभ पूरी हो जाती है। बिल्कुल सर। बच्चों की शादी है, बच्चों के सेटलमेंट है, बच्चों के जॉब में लग गए, सारी चीजें हो गई। जब तक जी हम सर। 60 पे आते हैं, आप खुद भी फैमिली में देखोगे, अपने फादर को देखोगे, अपने चाचा ताऊ और आसपास देखोगे, तो जी। 55 से 60 साल की किसी भी व्यक्ति की, एक आदमी की एज में ऐसी, मतलब टाइम होता है जिस दौरान उनके बच्चे ऑलमोस्ट उस दौरान आके सेटल सब हो जाते हैं। बिल्कुल सर। अब जॉब में भी होंगे, उनकी शादी वादी भी हो गई होंगी, तो 60 साल की एक ऐसी एज है, आप 60 माइनस जो भी आपकी एज है, वो टर्म आप डिसाइड कर सकते हो। जी, तो कोई मान लिया किसी की 25 साल उम्र, का व्यक्ति है, किसी की 25 है तो उसे 35 साल का ले लेना चाहिए। 35 साल का उसको ले लेना चाहिए। ओके। अब जो हमारे यहाँ LIC में है, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम है, उसके अंदर क्या है, 40 इयर्स का टर्म या 80 इयर्स की एज, ओके सर। व्हाट्सो एवर हैपन्स अर्लियर। ओके। 40 साल की उम्र या 40 साल का टर्म या 80 साल की उम्र, जो ओके, पहले होगा उतने के लिए आपको मिल जाएगा। यानी कि 80 साल तक कोई की उम्र पचास तक साल का का व्यक्ति कवरेज चाहे, रहेगा। अगर कोई 50 साल, बिल्कुल कोई 50 साल के व्यक्ति अगर चाहे मुझे 40 साल का पॉलिसी मिल जाए, तो उसे जी, नहीं मिलेगी, उसे उसको तीस 30 साल की की मिलेगी। मिलेगी। ओके सर। हाँ, अगर कोई 35 साल 25 साल का बच्चा चाहे कि मुझे 80 तक की कवरेज दे दो, जी, तो उस केस में नहीं मिलेगी, उसको मैक्सिमम 40 साल मिलेगी। उसको 65 साल की उम्र तक का तो उसका कवरेज मिल कवरेज पाए। कम है। आगे भविष्य में जब आपको आगे जरूरत है, तो 5 साल में 7 साल में आप उसको और बढ़ा लो, बिल्कुल सर। उसे कोई दिक्कत नहीं। आप जिस भी एज के लिए चाह रहे हो, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चले, तो आप अपना कोई फ्रेश पॉलिसी फिर दोबारा से लेके उस टाइम को आप आगे बढ़ा सकते हो। जी सर। लेकिन इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि 60 तक की जो एज है, टर्म जी। इंश्योरेंस हमें वहां तक का ले लेना चाहिए, उतना तो कर ही लेना चाहिए कि जब तक जी। हमारे प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, उन प्रोडक्टिव ईयर्स में भी 60 साल तक तो हम काम करते ही हैं जनरली, बिल्कुल सर। उन प्रोडक्टिव ईयर्स में भी अगर हम चले जाएं, तो कम से कम उस समय भी हमारे डिपेंडेंट्स को किसी के ऊपर भी आश्रित ना होना पड़े। आश्रित न रहना पड़े, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का सर। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे डिपेंडेंट, हाँ, उनका एक तो, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, बिल्कुल सर। उनकी किसी पर डिपेंडेंसी ना हो, और राइट सर। और उससे बड़ी बात, उनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो। जो हमने आज उनको एक लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल देना शुरू किया है, बिल्कुल सर। कल को ये ना हो, हम ना हो, तो फिर वो बिल्कुल, उनकी स्थिति बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, आकाश से जमीन पे आ जाए आदमी, बिल्कुल बिल्कुल सर, होता है सर, ऐसा बहुत होता फैमिलीज है। में देखा देखो देखा है हमने। कि देख, आदमी को तो कोई, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू ह्यूमन बीइंग, राइट सर। है ना। घर के मुखिया का तो सब्स्टिट्यूट कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। लेकिन जब फाइनेंसेस आपके पास ना हो ना, तो आपके रिश्तेदार, आपके सगे भी जो है ना, वो भी वो आपके मुंह मुंह मोड़ करीब लेते आने से हैं। बचते हैं। वो आपके फोन आने से भी सोचते हैं, पता नहीं क्या डिमांड करेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे ही आपका फोन उनके पास जाता है ना, लेडी का फोन जाता है, सोचते हैं पता नहीं यार क्या डिमांड आ जाएगी भाई। जी जी, कुछ मांगना तो नहीं है, दस पैसों की में दस जरूरत बार तो। फोन करोगे तो शायद एक बार फोन उठता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। और फिर तमाम लेम एक्सक्यूजेस, मैं तो यहाँ था, वो था, ये ऐसा था, वैसा था, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज मार के ये हम नहीं ले राइट। पाए फोन। राइट सर, तो राइट सर। हम हमारे एब्सेंस में हम किसी भी चीज के लिए ऐसा करें क्यों। सही बात है सर, हमें और क्यों रिस्क दूसरी बात लेना। ये होती है सौरभ, कि जो सेविंग्स होती है ना, जी। सेविंग्स हम अपने लिए करते हैं। राइट सर। सेविंग्स, जो भी सेविंग हम कर रहे हैं, सेविंग्स हम अपने लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल इंश्योरेंस हम अपने लव्ड वंस के लिए करते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपने फैमिली से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो कहता है अगर मैं उनसे प्यार करता हूँ, और वो अगर उससे पूछे आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, और वो जी। कहे नहीं, तो फिर वो राइट। झूठ बोल रहा है, वो उनसे प्यार ही नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है सर। ये देखो, बात बिल्कुल। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपको तो मिलना नहीं ना, टर्म वो इंश्योरेंस आप का ही। पैसा आपको तो मिलना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो उनके लिए है ना। तो अगर आप सही। उनसे प्यार करते हो, उनका, उनके केयरिंग हो आप, इफ यू आर केयरिंग फॉर देम, तो फिर आपको ये भी तो देखना है कि अगर कल को कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए दुर्भाग्य से, जी। तो कम से कम उनको तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब जी पहले सर। जो टर्म इंश्योरेंस आया करते थे, उसमें ये होता था सौरभ, जी सर। कि आपको उतना टाइम पेमेंट पे करना होता था। जी सर। मान लीजिए किसी ने 60 25 साल 30 साल 35 साल का टर्म ही आपने सिलेक्ट किया, जी सर। और वो टर्म एंड होने पे अगर आप हैं, आप जीवित हैं, आप
स्वस्थ है, कोई दिक्कत वही नहीं, तो क्या होता था, ये 30 साल में जो आपने पैसे दिए, आपको लगता था यार ये पैसे तो वेस्ट हो गए मेरे। वेस्ट हो गए, राइट सर। ये फीलिंग आती है लोगों में, वेस्ट होते नहीं है वो, जी सर। वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको एक पीस ऑफ माइंड तो दिया है ना उसने। बिल्कुल सही बात है। आपको खुल के खेलने को, कोई दिक्कत परेशानी आपको पता है, अगर कहीं कल कोई दिक्कत से कुछ हो भी, गलती से भी कुछ भी हो गया, तो जी मेरी सर। फैमिली के लिए मैंने ऑलरेडी एक बफर तैयार करके रखा है, कि अम्ब्रेला उनके लिए मैंने बना के रखा है, एक इंतजाम है उनके लिए। इंतजाम है। जी मैंने सर। बारिश होगी तो मैंने उनके लिए एक बड़ा छाता दे रखा है, छाते जी से सर। वो अपने आप भीगेंगे नहीं, बच जाएंगे उससे। बिल्कुल सर। तो 1 करोड़ रुपए का मैंने उनको छाता दे दिया है, तो उस 1 करोड़ जी। के छाते से वो बच जाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन आज की तारीख में एक हमारा LIC ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम कहते हैं जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। जी सर। जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, कि जो बेसिक प्योर टर्म इंश्योरेंस है, उसके अंदर जी। जो भी प्रीमियम आपने भरा है, यस अगर सर। क्लेम आता है तो क्लेम मिल जाएगा, और जी। पीरियड, पॉलिसी पीरियड खत्म होने पे जो भी प्रीमियम्स आपने पे किए थे, वो राइट सर। आपको, वो खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। मतलब कुछ मिलता नहीं वापस, अगर आदमी जिंदा बच कुछ जाए तो मिलता कुछ नहीं। मिलता नहीं, राइट। हाँ, अगर जो प्योर टर्म इंश्योरेंस है, उसके अंदर जी। क्लेम आएगा तो मिल जाएगा, और क्लेम नहीं आने पे, टर्म पूरा होने पे कोई पैसा वापस नहीं होगा। राइट सर। लेकिन अभी एक जो नया कॉन्सेप्ट LIC लेके आई है, उसे हम कहते हैं जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। जी सर। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जीरो कॉस्ट का मतलब कोई उसकी कॉस्ट नहीं लग रही, पैसे तो हमें देने हैं आज, बिल्कुल सर। लेकिन जब हमारा टर्म पूरा होगा, तो उस जी। टर्म पूरा होने पे जो भी हमने प्रीमियम्स भरे होंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट सर। जो भी टर्म हमने सिलेक्ट किया है, उस टर्म में जो भी पैसा हमने पे किया है, जी सर। वो पैसा आफ्टर डिडक्टिंग GST, जी क्योंकि सर। GST तो गवर्नमेंट को चली जाती है, राइट सर। आपके जो बेसिक प्रीमियम्स है, बेसिक प्रीमियम्स आपको वापस हो जाएंगे। ओके सर। सो हम सर इस बारे में अगली वीडियो में इस बारे में डिटेल से इसके बारे में भी जरूर से बात करेंगे सर, ताकि हर एस्पेक्ट हम बता सकें ऑडियंस को। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। जी सर। तो टू समराइज, हम इस चीज को ऐसे समराइज कर सकते हैं, कि जी जो सर। भी आदमी जॉब में आया है, वन शुड प्लान कि मुझे सेव करना है। राइट टू सर। स्टार्ट विद एटलीस्ट 25% ऑफ आप अपनी इनकम को सेव करें। राइट सर। और आपके पास, अगर आपकी कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे भी दिया है, मेडिक्लेम दिया है, इन जी सर। स्पाइट ऑफ दैट आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल टर्म इंश्योरेंस जरूर प्लान करें। जी सर। और तीसरी चीज जो है, वो आप अपने लिए एक इंश्योरेंस लें, और प्योर इंश्योरेंस तो टर्म इंश्योरेंस होते हैं, जी वो सर। दोनों टर्म टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपसे बात किया। जी सर। जैसे आपने कहा, आगे की वीडियोस में हम इन सब चीजों को, जिस चीजों को हमने टच अपॉन किया है, राइट सर। क्या है, किस एज पे कितना प्रीमियम जाता है, कितना प्लान करना चाहिए, ये सारी बातें फिर हम आगे आगे की वीडियोस में वी कैन डिस्कस। जी सर। सो सर जैसे और बताएं कुछ। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने मतलब थोड़ा सा आपने हालांकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बट आपने इतने कम टाइम में इस चीज़ को इतना अच्छा समराइज कर दिया कि ऑडियंस को अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। बट अगर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो हम आगे के जो एपिसोड्स होंगे इस पॉडकास्ट के उसके अंदर हम लोग लेंगे सर, तो जिसमें हम डिटेल से लाइक पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस और ये मतलब एक जो होलिस्टिक अप्रोच है फाइनेंस को लेके और इंश्योरेंस को लेके, वो एक बिल्कुल, होलिस्टिक अप्रोच पे कैसे किसी बंदे को पूरा डिजाइन करना चाहिए, अपना बजटिंग कैसे करनी चाहिए, टोटल पैसा अपना जितना अर्निंग हो रही है उसको कैसे डिवाइड करे, वो सारी चीजों के बारे में सर हम आगे की वीडियो में मतलब आपसे गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सर। बिल्कुल सौरभ, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने पास है, डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए बिल्कुल उस चीज को शेयर करेंगे। आई विल बी जी सर। हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। और हमारी जी जानकारी से अगर किसी का कुछ फायदा होता है, तो ये तो राइट और सर। भी, इसमें और अच्छा लगता है कि चलो किसी को तो उसका एडवांटेज मिल रहा बिल्कुल सर। मैं सर आपका अगर आप अलाउ करें तो मैं आपका नंबर इस पे दे दूं सर वीडियो पे, ताकि लोग अगर किसी को कुछ डायरेक्टली आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो कनेक्ट कर ले आपको, या आपका है। ईमेल एड्रेस। एनी टाइम सौरभ, आप, हाँ, आप मेल ID दे दो मेरा, और नंबर आपके पास है, दोनों चीज आपके पास मेरी है। जी आप सर। शेयर कर दो। इन द मीन टाइम भी हमारी अगली उस वीडियो आने से पहले भी, बीच में अगर कोई व्यक्ति प्लान कर रहा है, कोई टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है, मेडिकल राइट सर। इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम लेना चाहता है, राइट तो सर। दोनों चीजें उनके बारे में जानकारी चाहता है, या वो लेना चाहता है, तो राइट दोनों सर। ही चीजों के बारे में, इफ दे हैव एनी क्वेरीज, कुछ चीजें हैं उनके दिमाग में, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो दे कैन फील फ्री टू कांटेक्ट मी। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई वेलकम ऑल ऑफ देम। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, एनी थैंक गिवन यू। टाइम, जब भी उनके पास नंबर है, रेफरेंस देके वो हमेशा बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो सर आज की वीडियो को हम मतलब यहीं पे ही समराइज कर रहे हैं सर, तो बिकॉज आगे की वीडियो के लिए सर हम लोग पर्सनल फाइनेंस पे मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूंगा, पहले तो हमको लेके आ जाएंगे। नहीं। श्योर। बाकी सर कोई क्लोजिंग रिमार्क जो आप आज वीडियो क्लोज करने से पहले देना चाहते हैं सर। क्लोजिंग रिमार्क में तो सौरभ मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, उन जी सर। सबके लिए यह है कि जिस भी जो भी काम करें, राइट सर। वन शुड गिव
दे आर 100% टू इट। ओके सर। है ना? ये मतलब एक्सक्यूजेस वाली बात ना करके, जी सर। किस व्यक्ति ने, देखिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, उनके मार्क्स, सब चीजें सब मतलब बेकार तो नहीं मैं कह सकता, जी लेकिन सर। उससे वो अब कहीं काउंट नहीं करती हैं कुछ भी। राइट सर। आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे 10th में, जब आप एक बार जॉब में आ गए ना, तो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट, राइट सर। नोबडी इज कंसर्न अबाउट। राइट। आप 90% लाए थे, और आज अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, 100% नहीं दे पा रहे हो, तो आपके राइट। 90% आपको कहीं पे भी उस चीज का एडवांटेज नहीं देने वाले। नहीं देने वाले। तो मैं तो सबसे ये कहूंगा कि जो भी, जिस भी काम में आप लग गए हो, जिस काम को आप कर रहे हो, उसको पूरी शिद्दत से काम करो, जी सर। उसमें क्यों एक्सक्यूज मारने की कोशिश ना करें, राइट और सर। अपना 100% उसको दें, और सक्सेस उनको डेफिनेटली मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो माय रेस्पेक्टेड ऑडियंस, आज की इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। आगे की पॉडकास्ट में यही आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप सीधे प्रभाकर सर को आप सीधे फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ही इज अ पर्सन हु इज डाउन टू अर्थ एंड सपोर्ट एवरी टाइम। सो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, आप चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आगे की वीडियो में सुनना चाहते हैं, या किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट करके आप लीव कर दीजिए। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस तरह का कुछ ये प्रोग्राम अच्छा लगा और आप शेयर करना चाहते हैं अपने किसी लव्ड वंस के लिए, जिनको आप बस समझाना चाहते हैं कि भाई इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।